हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके साथ उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जिन लोगों की लव स्टोरीज किसी ना किसी रीज़न से ख़त्म नहीं हुई होती है और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गहरे शोक में चले जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी का अंत करने का चूज़ कर लेते हैं, मतलब वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों से ये बात पूछना चाहूँगी कि क्या आपके जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार है? आप सोचो उस माँ के बारे में जिसने आपके आने की खुशी में कितनी खुशियाँ बांटी होगी। उसको कितना कितना आनंद महसूस हुआ होगा जब आप उसके पेट में पल रहे होगे। उसने कितनी कितनी कठिनाइयाँ झेली होगी, कितने कितने ख्याल रखे होंगे, अपने अपनी कितनी खुशियों को कुर्बान किया होगा आपको जन्म देने के लिए और आपको बड़ा करने के लिए। आपके पिता ने आपके लिए कितने कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे आपको बड़ा करने में, आपको पढ़ाने में, आपकी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए। उसने छोटे से लेकर बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी कुछ कमी नहीं रखी होंगी। तो सबसे पहले तो अगर ये बात मन में आती है कि कोई व्यक्ति के आपके जीवन में चले जाने की वजह से आपको जीने में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा है और आप सुसाइड करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माता पिता के बारे में सोचो कि उन पर क्या गुजरेगी अगर उसके दिल का टुकड़ा उसे छोड़कर चला जाए। इतने सालों तक माँ बाप ने जो परवरिश करी है, अपने सब सुख चैन को त्याग के आपको पल पल बड़ा होते हुए देखा है, आपकी खुशी को अपनी खुशी समझकर उन्होंने सब कुछ वो किया है जो शायद वो कभी अपने लिए भी नहीं कर पाए हैं। तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा? और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको दगा दिया है, तो जिस व्यक्ति ने आपको दगा दिया है उसने ऑलरेडी तुम्हारे साथ बुरा किया है, बुरा सलूक किया है। तो उसी के लिए क्या तुम अपना ये अनमोल जीवन ऐसे ही गंवा दोगे? ऐसे ही बस सुसाइड करके उसको आप क्या जताना चाहते हो? आप क्या साबित करना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था या करती थी और देखो कि तुम्हारे बिना ये मेरा क्या हाल हो गया है। और क्या तुम उसको गिल्टी फील करवाना चाहते हो? एक बार अगर आपने ऐसा करके उसको ये जता भी दिया कि आप कितना उससे प्यार करते हो, तो ये गारंटी है क्या कि उसको गिल्टी फील होगा ही होगा? वो बंदा जिसको तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी, तो क्या वो तुम्हारे जाने पे शोक मनाएगा? और अगर शोक मना भी लेता है चलो, तो फिर क्या आप उखाड़ लोगे? आप मर के क्या कर लोगे? आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है और कितने सारे लम्हे हैं आपके पास जिन लम्हों को आप बेहतरीन बना सकते हो। आप कितना जीवन जी सकते हो, जीवन में कितना कुछ है जो आप एंजॉय कर सकते हो। जीवन में कितने सारे लोग हैं जिनको तुम्हारी ज़रूरत है। तो क्यों एक व्यक्ति के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समेट लेते हो? क्यों ऐसा करना है? अगर वो व्यक्ति तुम्हारे प्यार के काबिल होता तो तुम्हें छोड़कर जाता ही नहीं। और अगर चला गया है तो उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को क्यों हम बिगाड़ लें? आप इतना ही सवाल अपने आप से करो। और दूसरी सूरत में, अगर जो कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है और या फिर किसी भी वजह से आपकी लव स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, जिसमें दोनों साइड से किसी की गलती नहीं है, पर सम सिचुएशंस के हिसाब से आप मिल नहीं पा रहे हो, तो उस सूरत में अगर आप दुखी रहोगे, आप ऐसे दुखी रहकर अपना जीवन बिताओगे या फिर सुसाइड करने की सोचोगे, तो आप ही खुद सोचो कि आप उस व्यक्ति को कितना परेशान कर रहे हो जो आपको सच्चा प्यार करता है, सचमुच में प्यार करता है। तो अगर आप सचमुच उससे उतना प्यार करते हो और वो बंदा भी आपसे उतना ही प्यार करता है, तो क्यों ना आप अपने प्यार को एक अच्छा सा मोड़ दें। आपकी ये प्यार की जो एनर्जी है उसको जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, किसी का जीवन ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते?
अगर आपका प्यार इतना ही कीमती है तो आप सुसाइड करने की सोच के या फिर अपने आप को दुख में रख के अपने प्यार की कीमत क्या कम नहीं कर रहे हो? अगर आप उसके बिना जी नहीं सकते, आपको हर रोज़ बहुत अंदर ही अंदर दुख हो रहा है, आपको जीने की कुछ वजह नहीं मिल रही है, आपको कहीं पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान का एक रीज़न बनो, किसी व्यक्ति के जीवन को संवारने का रीज़न बनो और सच में मानो कि ये चीज़ करने से आपको भी अपने जीवन को जीने का रीज़न मिल जाएगा। आपको जीवन में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप लोगों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ ही लोगे। अगर आप सही में उस बंदे को इतना प्यार करते थे और उसे आप नहीं पा सके, तो उसके साथ आपकी जो प्यार की एनर्जी थी उसको सब में बांट कर वो एनर्जी को बढ़ाओ और उस एनर्जी का सही सही उपयोग कर सकते हो और इस तरह आप अपने प्यार की सही कीमत लगा सकते हो। आपका प्यार क्या इतना छिछोरा था कि अगर आपको वो नहीं मिल सका तो आप अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद कर दोगे या सुसाइड कर लोगे, या फिर स्लोली सुसाइड बोलते हैं कि ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेना और दुखी ही रहना, सैड सॉन्ग सुनना और सैड सैड बातें करना। क्या ये सही होगा? क्या ये आपके प्यार की सही कीमत आप लगा रहे हो? एक बार अपने आप से पूछो, ये क्या आप कर रहे हो? पूरा दिन उदास रहना और अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाना, अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं लेना, वो भी एक स्लो सुसाइड ही कहा जा सकता है। तो इन दोनों ही सूरतों में सुसाइड तो बनता ही नहीं है। अगर किसी ने दगा दिया है तो वो आपके प्रेम के काबिल नहीं है, तो उसके लिए तो बिल्कुल सुसाइड बनता ही नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को आप इतना चाहते हो, इतना दिल की गहराई से प्यार करते हो, तो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को, अपनी लव की एनर्जी को उस व्यक्ति के नाम डेडिकेटेड कर सकते हो, उस व्यक्ति के नाम पे अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। इस तरह से आप उस व्यक्ति के साथ भी उसकी एनर्जी के साथ जुड़े हुए रहते हो और आपके अंदर एक अजब सा सुकून भी आप पा सकते हो और साथ साथ आप दूसरे कई लोगों की मदद कर सकते हो। तो क्या ये बात आपको जमी? और जब हम पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं तब हम आत्मा के स्वरूप में हमारा कुछ लाइफ पर्पस डिसाइड करके आते हैं कि हमें मनुष्य जन्म लेकर हमें ये काम करना होता है। तो अब कभी ऐसा खेल खेल जाता है ईश्वर हमारे साथ कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमारे पास से छीन लेता है और हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमसे छीन गई है, तो उसकी वजह से हमारे लाइफ में जो खालीपन सा छा गया है उसको भरने के लिए हमें जो हमारा लाइफ पर्पस है उस पर आगे चलना ही पड़ता है। वहाँ पे आगे चल के हम वो खाली स्पेस को भर सकते हैं, हम उस एनर्जी को वापस फील कर सकते हैं, हम उस एनर्जी से वापस जुड़ सकते हैं। तो क्या पता ये शायद ऐसा हो कि आप अपने प्यार को पा नहीं सके, तो आपको उसके लिए जो कुछ अच्छे काम करने हैं वो उसका निमित्त है। तो चलो, किसी भी सूरत में हम अपनी ज़िंदगी गंवाए नहीं और हमारे अंदर जो काबिलियत है, हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने अच्छे के लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए और समाज के कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करें और हमेशा खुश रहें। Thank you so much. I wish you all a very, very healthy and happy life. Choose to be happy always. Smile, please.